ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही मोक्ष मार्ग प्रकाशित होता है। फिर भी प्रकाशित होते मोक्ष मार्ग में चैतन्य का प्रकाश ही देखता है, चैतन्य ज्योति का विस्तार देखता है। और ऐसी चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर यही तत्व विचार, मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं, इस तत्व विचार के फल में सहज ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि उपयोग अंतर्मुख होता है, परिणति अंतर्मुख होती है और बार बार निर्विकल्प अनुभूति होने लगती है कि निकट काल में मुनि धर्म अंगीकार होता है, भावलिंगी मुनि होता है, द्रव्यलिंगी मुनि होता है। भावलिंग और द्रव्यलिंग, ज्ञान दीपक की ज्योति, उस ज्योति से भावलिंग और द्रव्यलिंग का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट जानने में आता है। द्रव्यलिंग को तो पुद्गल की अवस्था मानता है। ये देह की क्रिया और व्रतादि पालन करने के विकल्प, इन्हें तो जड़ की क्रिया देखता है। वन विहारी भावलिंगी मुनिराज, भीतर में यह श्रद्धा है कि परमाणु से मेरा धर्म नहीं, राख के ढेर से त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का धर्म कैसे हो सकता है। अनंत पुद्गल परमाणु है, किन किन परमाणुओं में मैं कल्पना करूं कि इन परमाणुओं से मेरा धर्म। अनादिकाल से यही सबसे बड़ा अपराध कि पहले देह में एकत्व, कि यह देह मैं हूं, और कभी यह चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने का अवसर मिला तो भी देह की क्रिया ही मेरी क्रिया है। परमाणुओं का परिणमन आत्मा का धर्म कैसे हो सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि, जब ऐसी परिणति निर्मल होती है, मुनि धर्म अंगीकार करता है। वास्तव में तो मुनि धर्म अंगीकार हो जाता है, और गहराई में देखे तो मुनि धर्म अंगीकार होने की अवस्था ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, और चैतन्य तत्व की, न्यायक देव की वह मस्ती एक समय के लिए भी नहीं छूटती। भूतकाल में भोगों के विकल्प उत्पन्न होते थे, अब मुनि धर्म अंगीकार करने का यह विकल्प उत्पन्न हुआ। मुनि धर्म अंगीकार करने का विकल्प, भावलिंगी मुनिराज को मुनि धर्म अंगीकार करूं, ऐसा विकल्प उत्पन्न होता ही नहीं है। भावलिंगी मुनिराज को मुनि धर्म अंगीकार करूं, ऐसा विकल्प नहीं होता, क्योंकि जिस समय भावलिंगी मुनि की अवस्था प्रकट होती है, उस समय तो निर्विकल्प अनुभूति होती है। थोड़ा सूक्ष्म रहस्य समझे, क्योंकि 1 से लेकर के 5 गुणस्थान, जहां से छठे गुणस्थान में जाने की सुविधा ही नहीं। छठे गुणस्थान में विकल्प है, 7वां गुणस्थान निर्विकल्प। और नियम यही है कि 7वें गुणस्थान से छठे गुणस्थान में आगमन हो सकता है, और किसी भी गुणस्थान से नहीं। तो जब भावलिंगी मुनि की दशा प्रकट हुई तो नीचे से ऊपर गया, तब छठे में तो गया ही नहीं, 7वें गुणस्थान में गया, और 7वें गुणस्थान में विकल्प से जाता है। जब उपयोग अंतर्मुख होता है और परिणति ऐसी निर्मल होती है कि सहज ही वह मुनि धर्म अंगीकार होता है। 7वां गुणस्थान, अप्रमत्त गुणस्थान,
और फिर विकल्प उत्पन्न होते, तब ये सहज विकल्प उत्पन्न होते हैं जो 28 मूल गुणों को पालन करने के विकल्प। और जब उस दशा में पहुंचे हैं, सम्यक दृष्टि भी जब विकल्प को ज्ञान का ज्ञेय मानता है, तो वे भावलिंगी मुनिराज जो आत्मा में 7वें गुणस्थान में लीन होकर के 7वें गुणस्थान में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेकर अब जब विकल्प की दशा में आते हो, तब वो विकल्प को अपना कैसे मान सकते हैं। इसलिए द्रव्यलिंग जो है वह द्रव्यलिंग तो प्योर पुद्गल का परिणाम है। वहां तो धर्म भी नहीं है और वहां अधर्म भी नहीं है। इसलिए भूतकाल में अनंत बार मुनि धर्म अंगीकार किया, वो द्रव्यलिंग मुनि धर्म अंगीकार किया। उस द्रव्यलिंग के कारण तो मोक्ष भी नहीं हुआ और उस द्रव्यलिंग के कारण तो संसार में परिभ्रमण भी नहीं हुआ। वो जो द्रव्यलिंगी मुनि को संसार में परिभ्रमण हुआ, वह द्रव्यलिंग के कारण नहीं, द्रव्यलिंग से धर्म है ऐसी मिथ्या मान्यता के कारण। और मिथ्या मान्यता आत्मा की पर्याय है, द्रव्यलिंग पुद्गल की पर्याय है। द्रव्यलिंग ने मुक्ति भी नहीं दिलाई और द्रव्यलिंग भटकाता भी नहीं, वह तो पुद्गल का परिणाम। अब बात रही भावलिंग, तो भावलिंग वह आत्मा की शुद्ध पर्याय है, शुद्ध दशा है। वह जो मुनि दशा कहते हैं वो आत्मा में प्रकट होने वाली वितराग परिणति। ऐसी वितराग परिणति 3 कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव रूप वह जो वितराग परिणति है, वह वितराग परिणति को मुनि दशा कहा। वह वितराग परिणति मुनि दशा है। ऐसी मुनि दशा जब प्रकट होती है, उसे भी ज्ञान का ज्ञेय जानते हैं। परिणति की निर्मलता को ज्ञान का ज्ञेय जानते। वो जो संभाव प्रकट हुआ न, वह संभाव मैं नहीं हूं, ये जागृति मुनिराज को सदा काल बनी रहती है। कोई भी ज्ञेय जानने में आए मगर कोई रिएक्शन नहीं, कोई बैर विरोध नहीं, कोई रुचि अरुचि नहीं, और सहज संभाव से मात्र ज्ञाता दृष्टा। मगर ये जो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, कोई प्रतिकार नहीं, फिर भी उस दशा को वे ज्ञान का ज्ञेय मानते हैं, जानते हैं और स्वयं को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव मानते हैं। उस दशा रूप भी स्वयं को नहीं मानते। भावलिंगी मुनिराज की दशा कषाय का भाव उत्पन्न हो और कषाय का भाव उत्पन्न न हो, ये दोनों मैं नहीं। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व की अनुभूति होने पर और कहीं रुचिकर लगता ही नहीं। जहां अनंत सिद्ध परमात्मा, वे सिद्ध परमात्मा से भी महान निज भगवान आत्मा जहां देखा, तो वहां मुनि की अवस्था में वहां सुख कैसा। इसलिए बाहर में देखो तो ये तुम्हें दिखाई देगा। आज तक तुमने ये बाहर से ही तो मुनि को देखा, वन विहारी मुनि, वन में विचरण करने वाले मुनि, भारत देश की भूमि पर जंगल में ही विचरण करते हैं वे मुनिराज। जंगल में विचरण करते हैं वे मुनि। परम कृपालु देव ने विराट दृष्टि से यह स्वरूप व्यक्त किया। बाहर से भी वन में भी विचरण करता हो, स्मशान में भी वह विचरण करता हो, वह नदी के किनारे पर भी बैठा हो, वह पहाड़ के शिखर पर भी बैठा हो, वह तुम्हें कहीं एकांत में ऐसी गुफा के भीतर कहीं मिल जाए, हो सकता है। मगर यह सब बाहर की पहचान है। चैतन्य तत्व की अनुभूति को उपलब्ध ऐसे ज्ञानी जब मुनि हुए, तब फिर मैं चैतन्य प्रदेश के बाहर नहीं। शरीर तो गुफा में होता है,
मगर न्यायक देव देह की गुफा में भी नहीं होता। ऐसी श्रद्धा का बल, ऐसी ये चैतन्य तत्व की श्रद्धा का बल है कि मुनि हो गए और अंतर में सुख का भोग होता है। आज तक तुमने मुनि को जो देखा है वो मुनि अर्थात बेचारे मुनि, दुख को सहन करने वाले मुनि, दुख को सहन करने वाले कितना सहन करते हैं, धूप और सर्दी को सहन करते हैं, कांटे कंकड़ को सहन करते हैं, भूख प्यास को सहन करते हैं, मक्खी मच्छर को सहन करते हैं, 22 परिसर को सहन करते हैं। मुनि कितना सहन करते हैं, आज तक वही देखा। इसलिए तो मुनि के प्रति ऐसा अहोभाव आया, कैसा दया का भाव। बेचारे मुनि, वो बेचारे देख करके मुनि की भक्ति की है। आज तक वो भाव आया। मुनि अर्थात हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में लीन होने वाले और निर्विकल्प अनुभूति में आनंद की घूंटे पीने वाले ऐसे मुनिराज, परम सुखी, ऐसे सुखी मुनिराज ये दृष्टि में आज तक नहीं आए, आ ही नहीं सकते, क्योंकि भीतर में अनुभूति नहीं। तुम पहचान नहीं कर सकते ज्ञानी की, तुम शब्दों से ही देखते हो। इसलिए तो पंडित के शब्द तुम्हें बहुत मीठे लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास आंख नहीं, सुन लेते हो कान से, मगर वो दृष्टि में इतना तेज नहीं कि वो वाणी को चीर करके भीतर में परिणति कैसी है उस परिणति को देख सके। जब तुम्हें चैतन्य तत्व की अनुभूति हो, तब तो फिर बस तुम पूर्ण रूप से समझ से भर गए। लोग आते हैं यहां साधना के लिए, कहते हैं आत्मा की साधना करनी है। मैं पूछता हूं, क्या आप धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? कहते हैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं, मगर ज्यादा कुछ भी नहीं जानते। थोड़ा तो समझते हैं, मगर ज्यादा कुछ भी नहीं समझते। थोड़ा जानना और थोड़ा न जानना, ऐसा जानना नहीं होता। थोड़ी तो समझ आई है और थोड़ी समझ नहीं आई, ऐसा नहीं हो सकता। समझ तो समझ है, जिस समय समझ प्रकट हुई पूरी समझ प्रकट होती है। ऐसा नहीं होता कि वर्तुल, थोड़ा तो वर्तुल है और थोड़ा वर्तुल नहीं है। वर्तुल का अर्थ है पूरी तरह से जो वर्तुल है, पूर्ण है, वही तो वर्तुल है। मगर ये धोखा देते हैं अपने को, वरना भयभीत तो होते हैं। अरे मैं ये जानता हूं, उसका क्या? वो अहंकार की पकड़ नहीं छूट सकती। इसलिए सबसे पहले ज्ञानी होने से पहले यह स्वीकार कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं नहीं जानता, ये स्वीकार तो हो, मगर उसके लिए तो मिटना होता है। जिस समय जानना होगा उस समय तुम्हारा पूरा जानना होगा, अधूरा जानना होता ही नहीं। शून्य है वह शून्य, अधूरा नहीं होता। कि थोड़ा तो शून्य है और थोड़ा तो अंक रूप है, अंक रूप थोड़ा भी है तो वह शून्य नहीं हो सकता। शून्य अर्थात पूर्ण, पूर्ण रूप से जो शून्य है वही तो शून्य है। जब तुम पूर्ण रूप से स्वरूप को समझते हो, बस उसी का नाम पूर्ण समझ है, जो चौथे गुणस्थान में ही प्रकट हो जाती है। तुम ज्ञान का दीपक तो जलाना चाहते हो, मगर डरते हो। अंधेरे में बैठे हो, प्रकाश तो चाहते हो, मगर दिया जलाने से डरते हो कि कहीं अंधेरा चला ना जाए। अंधेरे का मोह भी नहीं छोड़ना चाहते और प्रकाश के लिए भावना पाते हो, कब आए प्रकाश? तो दिया जलाना होगा। हाँ, एक उपाय है कि प्रकाश की चर्चा करते रहो, अंधेरा भी न जाएगा और प्रकाश की चर्चा से भ्रम भी होगा कि बस
प्रकाश आ गया। ये चैतन्य की चर्चा शास्त्रों में पढ़कर के करने से एक भ्रम हो जाता है, मैं जानता हूं, और मिथ्यात्व और अज्ञान का अंधकार दूर नहीं हुआ। जब समझ प्रकट होती है, बस तब मुनि की दशा समझ में आएगी। इसलिए मुझे मुनि दशा के बारे में कम कहना है, मुझे उसके बारे में अधिक कहना है कि तुम्हारे भीतर में वह चैतन्य ज्योति कैसे प्रज्वलित हो। मुनि दशा तुम्हें सहज समझ में आ जाएगी। स्वीकार हो मुनि धर्म, चलते फिरते सिद्ध परमात्मा की वह दशा, मुनि दशा। बाहर में अपरिग्रही दिखते हैं, धागे मात्र का परिग्रह नहीं। ये बाहर का वस्त्र का धागा भी वहां पर नहीं है, ये तो आंखों से दिखाई देता है, मगर भीतर में ऐसी चैतन्य की जो स्थिरता प्रकट हुई है। भगवान बार बार यही कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये बार बार तत्व विचार और तत्व विचार के फल स्वरूप ये दशा प्रकट हुई। निर्विकल्प अनुभूति। लगता है ऐसा कि अरे वस्त्र नहीं है, घर नहीं है, बाहर में कोई संपत्ति नहीं है, कितने दुखी। मगर अंतर से देखो कि चैतन्य स्वरूप में लीन रहते हैं और इन सभी विकल्पों से छूट गए। एक विकल्प भी कितना दुखदायक बनता है। जब ये गृहस्थी के सब विकल्पों से छूट गए हो, वस्त्र के विकल्प से छूट गए, ऐसा नहीं दिखता। बिना वस्त्र के देखो कैसे है, मगर वस्त्र के विकल्प से मुक्त हो गए हैं, घर के विकल्प से मुक्त हो गए हैं। ऐसे मुनिराज जो निर्विकल्प हुए, परिणति की निर्मलता के बल पर वह मुनि धर्म अंगीकार होता है। आज के इस युग में ऐसे भावलिंगी मुनि कहां मिलेंगे? ऐसे भावलिंगी मुनि का योग, ऐसे भावलिंगी मुनि के दर्शन होते तो नहीं। इसलिए नहीं होते क्योंकि तुम भाव से भीगकर उन्हें खोजने के लिए नहीं निकले हो। सिर्फ इतनी ही ये कल्पना कि मुनिराज ये काल नीचा काल है, कलयुग है, कलयुग में मुनिराज कहां, भावलिंगी संत कलयुग में कहां मिलेंगे? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भावलिंगी मुनिराज यहां अभी कलयुग में कहां मिले, ये बात दिमाग में से निकाल दो। ये सबसे बड़ा भ्रम है और अहंकार का ऐसा पत्थर अंतर में फंसा हुआ है कि ये स्वीकार ही नहीं कर सकता कि भावलिंगी संत यहां है। सिर्फ मुझे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि भावलिंगी मुनि का योग मुझे नहीं। भावलिंगी मुनि है